सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 35 में हमने देखा कैसे जिरेन अपने हाथों से खुद के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोट को मार देता है, जो कि वेजिटो ने पूरा प्री प्लानिंग करवाया था। एंड आज हम उस मांगा का पार्ट 36 कंटिन्यू करने वाले हैं। बट यार आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट सुनते जाओ। आप में से 69% यानी कि 70% लोगों ने मेरी वीडियो देखी तो है और एंजॉय भी करते हैं, बट यार सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी आप लोगों से बहुत ही प्यारी और हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार अगर आते हो, और ये ग्राफ बार सुधार दो। एंड मैं देखूंगा कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं। बाय द वे आज की वीडियो का लाइक गोल 650 लाइक्स का है, तो टारगेट पूरा करवा दें। और अगर चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। सो हमारी स्टोरी शुरू होती है अल्ट्रा वेजिटो से, जो जिरेन के पास होता है और जिरेन से बोलता है, जिरेन तुम बेवकूफ, आखिर तुम इतने अंधे कैसे हो सकते हो? आखिर तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो जैसे गॉड्स ने कुछ भी नहीं किया हो? क्या तुम्हें पता है या नहीं? मुझे पता है तुम दर्द में हो, मगर तुम उन मॉन्स्टर्स को इनोसेंट नहीं बोल सकते। उस एंजल ने तुम्हें सब दिखाया है ना? बेलमोट एक मर्डरर है, उसने मेरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दिया, बाकी सारे 11 गॉड्स के साथ मिलके अपने घिनौने एंजल्स के साथ। हाँ, मगर जिरेन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वेजिटो से बोलता है, मगर जिरेन तभी गुस्सा जाता है, वेजिटो से बोलता है, मैंने सब देखा है सन गोकू, कैसे तुम एक किलर बने, अपने हाथों से तुमने खुद के गॉड को मार दिया। हाँ, आखिर अब ये क्या बोल रहा है? यहाँ कुछ तो गलत है। क्या उसके एंजल ने उसे गलत तो नहीं दिखाया? मगर तभी वेजिटो अपना हैंड ऊपर करता है, अपना लेफ्ट हैंड जो कि एंड्रॉइड वाला हाथ है, जिससे जिरेन को लगता है वेजिटो उसे मारने वाला है। हाँ, तुम्हारी खुशी सब कुछ दिख रही है, तुम्हारी खामोशी से मैं सब कुछ पता लगा सकता हूँ। सन गोकू, ले लो मेरी एनर्जी और मुझे खत्म कर दो। सॉरी जिरेन, अगर तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ होता तो तुम मुझे समझ पाते। मगर तभी वेजिटो अपना हैंड जिरेन के फोरहेड पे रखता है। हाँ, ये तो। मगर तभी जिरेन को वो सब दिखने लगता है जो 10 साल पहले हुआ था, कैसे लॉर्ड बीरस ने गोकू और वेजिटा को धमकाया था कि वो फ्यूज होकर उनसे फाइट करें और गोकू वेजिटा बनते हैं वेजिटो, उनकी करंट स्टेट जिसमें वो इस वक्त हैं, और वेजिटो फाइट करता है बीरस से। और कैसे गॉड्स ने वेजिटो को धोखा दिया और उसके प्यारे दोस्त और फैमिली समेत पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया और वेजिटो को लॉक कर दिया डिवाइन चेन्स में। और ये सब अल्ट्रा वेजिटो दिखाता है जिरेन को अपनी एंजल एबिलिटीज की हेल्प से। और वेजिटो जैसे अपना हैंड जिरेन के फोरहेड से हटाता है तो खामोशी होती है, क्योंकि जिरेन भी सोचने की कोशिश कर रहा होता है। वेजिटो। और पहली बार वेजिटो का उसके रियल नेम से बुलाता है कि कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ, कितना बुरा हुआ, उन गॉड्स कितने बुरे हैं। जिरेन तभी वेजिटो को देखता है और उसके दिल में दुख हो रहा होता है कि कैसे उसने वेजिटो को इतना गलत समझा। और तभी वो वेजिटो को अपने ऊपर से हटने का बोलता है और वेजिटो भी उसके ऊपर से हट जाता है। बट जिरेन तभी खड़े होकर वेजिटो से बोलता है, मुझे वो टाइम रिंग्स को मैं अपनी खुद की आंखों से देखना चाहता हूँ, मुझे वो दो कि आखिर पास्ट में क्या हुआ था सन गोकू। हाँ। तभी वेजिटो काफी शॉक हो जाता है, बट वेजिटो उस पर ट्रस्ट करते हुए अपनी टाइम रिंग्स उसे दे देता है। और एंड जब जिरेन एक पोर्टल ओपन करके उसमें चला जाता है, तभी हमें 30 मिनट बाद गुजरने का सीन आता है और हम देखते हैं एक पोर्टल को जो खुलता है, जिसमें से एक शख्स बाहर आता है, जिसको देखकर बेलमोट खुशी से बोलता है, जिरेन आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए, यहाँ आओ और मुझे हाथ दो और हम इसे साथ मिलके खत्म करते हैं। एंड जिरेन एक बहुत ही प्यारे स्माइल के साथ अपने हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, लॉर्ड बेलमोट, ये डिवाइस कमाल की है, रेफरिंग ऑफ कोर्स टाइम रिंग्स जो वेजिटो ने उसको दी हैं। इससे मैंने पास्ट में जाके सब देखा, कैसे मेरे पेरेंट्स, मेरे मास्टर और मेरी फैमिली को किसने मारा, और जब वो मरे तो कैसे तुमने मुझे ढूंढा जब मैं एक बच्चा था, है ना बेलमोट? मगर इंस्टेंटली बेलमोट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जिरेन को बोलता है, जिरेन हाँ मेरी बात सुनो जिरेन। मगर इंस्टेंटली जो हाथ जिरेन के पास आ रहा होता है वो एक पाम में आ जाता है और जिरेन एक वर्ड बोलता है, हाकाई, और वो उसे बहुत गुस्से में बोल रहा होता है, जिरेन मुझे मार। मगर बेलमोट एक वर्ड भी पूरा नहीं कर पाता, वो इरेस हो जाता है। क्या? जिरेन, ये
तुम क्या कर रहे हो? मगर वेजिटो बहुत हैरान हो जाता है। मगर जिरिन बोलता है, बेलमोट, तुम्हारा टाइम भी आ गया कि कैसे तुमने मेरे क्लैन को ख़त्म किया, मगर अब मैंने तुम्हें अवेंज कर लिया मेरे भाइयों, मेरे क्लैन, खास करके मेरे मास्टर। बट तभी हम देखते हैं एक माउंटेन की तरफ से बढ़ती हुई एनर्जी आ रही होती है। जिरिन, तुम धोखेबाज, तुम पछताओगे। और वो शख्स और कोई नहीं टोपो होता है। हीरो! मगर टोपो जिरिन पर रश कर देता है। वेजिटो टोपो को देखकर जिरिन को वहां से हटने का बोलता है, एक दोस्त की हैसियत से, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। और तभी वहाँ एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है। बट अनबिलीवेबली हम देखते हैं जिरिन के जायंट वर्जन को। क्या? जिरिन, उसके पास अभी भी इतनी पावर है, तो क्या वो मेरे अगेंस्ट होल्ड बैक कर रहा था? तभी जिरिन पीछे मुड़ता है और वेजिटो से कहता है बेलमोट को उसके ही हाथों से मरना था, क्योंकि बेलमोट ही वो शख्स था जिसने उसकी फैमिली और क्लैन और साथ ही उसके मास्टर को मारा था। जिससे वेजिटो थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलता है वो बेकार गॉड्स, उनको खत्म करना पड़ेगा और डिवाइन डीएटीज डिसाइड नहीं कर सकते कौन रहेगा और कौन नहीं। मगर तभी जिरिन वेजिटो से ली हुई टाइमरिंग उतार कर उसे वापस दे देता है और वेजिटो की तरफ फेंक देता है, जिससे वेजिटो कैच कर लेता है। मगर तभी टाइमरिंग कैच करने के बाद वहां से वेजिटो गायब हो जाता है और जिरिन के पीछे आ जाता है और जिरिन से बोलता है, क्योंकि अब तुम्हारे लिए तुम्हारे सारे सवाल जवाब हो गए हैं, तो बदले में मेरे लिए तुम्हें कुछ करना होगा। जो तुमने देखा है उसके बाद तुम ये तो कर ही सकते हो और तुम्हें कोई मसला भी नहीं होगा। अपने एंजल अटेंडेंट को बुलाओ। जिरिन, बेलमोट गलत था, मगर क्या वो भी गलत है? हाँ, वो है। एंड तभी जिरिन अपनी फिंगर स्नैप करता है और अचानक जिरिन और वेजिटो के पीछे आ जाती है मार्गरीटा और वेजिटो बोलता है, वेल हेलो फीमेल वीस, उम्मीद करता हूँ हमने तुम्हारा छोटा सा हॉलिडे खत्म नहीं किया होगा। हाँ जिरिन? मगर मार्गरीटा शॉक हो जाती है और जिरिन से बोलती है, जिरिन, यहाँ क्या हो रहा है? तुमने मुझे क्यों बुलाया? मुझे लगा तुम सब अकेले हैंडल कर लोगे। मगर उसे देखकर वेजिटो बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, एक समन्ड एंजल अपने गॉड से बोल रही है कि उसे समन क्यों किया गया है। माय माय, तुमने कभी वीस को ऐसा बीरस से बोलते हुए नहीं देखा होगा। कितने घटिया एंजल हो तुम। मगर जिरिन अब हार गया है तो उसे किसी एंजल की जरूरत नहीं है, मार्गरीटा। एंड जैसे ही मार्गरीटा ये सुनती है वो डर जाती है। जिरिन, तुम हार गए हो, तो इसका मतलब एंड तभी मार्गरीटा वहां से चिल्लाते हुए भागने लगती है वेजिटो से फाइट करने के बजाय, क्योंकि उसे पता है अल्ट्रा वेजिटो की पावर्स कितनी भयानक हैं। मगर तभी वेजिटो की सेल वाली टेल निकल के बाहर आती है और मार्गरीटा की तरफ बढ़ने लगती है, जो मार्गरीटा को गर्दन से पकड़ लेती है। और तभी वो टेल मूव करती है और उसकी आंख में घुस जाती है, जो बहुत ही खतरनाक है। आखिर तुमने ये क्या कर दिया? एंड तभी बहुत हॉरिफिक सीन देखते हैं हम कि कैसे वो टेल उसकी आंख में चली गई है और ब्लड पूरे तरीके से निकल रहा है। एंड तभी वो टेल मार्गरीटा की पावर एब्जॉर्ब करने लगती है और वेजिटो मार्गरीटा को ऊपर की तरफ फेंक देता है किसी पेपर बैग की तरह। एंड तभी वेजिटो हकाई बोलता है और मार्गरीटा वहाँ इरेज होने लग जाती है पूरी इटर्निटी के लिए। और जिरिन जो ये सब कुछ भी देख रहा होता है, मगर तभी वेजिटो जिरिन के पास से निकलते हुए जाता है और वो टोपो की तरफ बढ़ते हुए जिरिन से बोलता है, यहाँ पे बस तुम ही नहीं हो जिसके पास डिस्ट्रक्शन एनर्जी है, बल्कि वहाँ पड़े उस बीस्टमैन के पास तुमसे भी ज्यादा एनर्जी है। तभी टोपो अपनी आंखें खोलता और बोलता है, तुम गॉड किलर, तुम पछताओगे। मगर अल्ट्रा वेजिटो एक सैडिस्टिक स्माइल के साथ बोलता है, आराम से बीस्टमैन, बस थोड़ी देर लगेगी। तभी वेजिटो अपना एंड्रॉइड आर्म टोपो के फेस पे रख देता है और जैसे मार्गरीटा की एनर्जी एब्जॉर्ब की गई थी वैसे ही वो टोपो की एनर्जी भी चली जाती है। वेजिटो जिसको यहाँ से सब मिल गया वो जिरिन से बोलता है, जिरिन मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं अब सब कुछ हासिल कर चुका हूँ और मैं तुमसे एक बात कहूँगा, तुम इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रहो भले इस यूनिवर्स के, क्योंकि मैं अब तुम पे ट्रस्ट करता हूँ और दोबारा वो गलती नहीं करोगे तुम। मगर तुम यहाँ नहीं रह सकते। हाँ। मगर जिरिन ये सुन के काफी शॉक हो जाता है। मैं समझा नहीं,
कि यहाँ नहीं रह सकता, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। मगर वेजिटो जो बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा होता है वो जिरेन से बोलता है, वो इसलिए क्योंकि तुम भी अब एक गॉड किलर हो जिरेन, और ज़ेन और ग्रैंड प्रीस्ट इससे पीछे नहीं हटेंगे। वो दोनों मेरे और तुम्हारे लिए जरूर आएंगे। मैं तो रेडी हूँ, मगर तुम ट्रेनिंग करो। मैं तुम्हारे अंदर एक बहुत ग्रेट लेवल महसूस कर सकता हूँ पावर का, जिससे तुम मुझे भी सरपास कर सकते हो। और उस दिन उन दोनों घिनौने कीड़ों को मैं ख़त्म करूँगा, मगर उस फाइनल बैटल में मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी मेरे दोस्त। तुम्हारे पास वो समनिंग बटन है, क्यों ना वो तुम मुझे दे दो। एंड तभी एक हैंडशेक वाले तरीके में वेजिटो और जिरेन हैंडशेक करते हैं और जिरेन वेजिटो को वो बटन दे देता है। वेजिटो पे अपने दोस्त की तरफ एक स्माइल के साथ देखते हुए कहता है, मुझे पता है तुम निराश नहीं करोगे मुझे दोस्त। तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, तुम्हारे पास पिरामिड ऑफ पावर को एक्सेस करने का तरीका है। क्यों ना तुम उसे समन करके खुद को ट्रेन करो और मुझे भी ऊपर के लेवल पे चले जाओ। तभी जिरेन एक पिरामिड समन करता है और वेजिटो से बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा सन गोकू, चलो बाद में मिलते हैं। और ये कहते ही जिरेन पिरामिड की तरफ चल देता है और अपने हैंड को वेव कर रहा होता है एज इफ वो वेजिटो को लास्ट टाइम गुड बाय बोल रहा हो। और तभी वो पिरामिड के गेट बंद हो जाते हैं और वेजिटो बाहर अकेला खड़ा रह जाता है। मगर वेजिटो बड़े ही सीरियस फेस के साथ गेट को देख रहा होता है, जो हम फैंस को समझ नहीं आता आखिर क्या मसला है। मगर तभी अल्ट्रा वेजिटो एक पावरफुल ब्लास्ट शूट करता है। एंड जस्ट लाइक दैट एक बहुत ही मैसिव ब्लास्ट होता है एंड वहां पड़ा होता है बस टूटा हुए पत्थर और चीजें। एंड तभी स्मोक में से हम देखते हैं अल्ट्रा वेजिटो को। सॉरी जिरेन, मगर अगर मैं हर ऐसे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की स्टोरी देखता रहा तो मसला हो जाएगा। हार्ड ट्रेनिंग करना वॉरियर। हाँ, मगर तभी जिरेन को अंदर ट्रेनिंग जो कर रहा होता है वो ब्लास्ट को नोटिस कर लेता है, जो इतना पावरफुल होता है कि अंदर भी एक्सप्लोजन होती है और जिरेन अंदर खो जाता है हमेशा के लिए। क्या सन गोकू, ये तुमने क्या कर दिया? एस्ट्रोली शेल शॉक जिरेन बहुत ज्यादा डर जाता है, जो गॉड किलर के हाथों धोखा खा गया। अब वो अंदर फंस गया है पूरी इटर्निटी के लिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिख के #ultimatebitrate। एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 650 लाइक्स का है, तो टारगेट पूरा करवा दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं जो ऑडियंस नहीं आई है, मैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे इस मंथ से पहले 11 के सब्सक्राइबर्स हिट करने हैं। तो प्लीज़ हेल्प करें और 11 के सब्सक्राइबर्स करवा दें। और अगर बैकअप चैनल पे व्हाट इफ का पार्ट 2 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिए मैंने, तो जाके देख लें और एंजॉय करें, क्योंकि वो व्हाट इफ भी बहुत ही कमाल की है। But now time for shout out from this video. So shout out goes to Parvez Gauri and Mr. Rupex, Jerd Triple G, and the last one is Sun Otaku. So चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड कमेंट्स में बताएं आपको आज का पार्ट 36 कैसा लगा। एंड मुझे कमेंट में लिख के #15 minutes, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो 15 मिनट्स की बना सकूं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। तो आप लोग बड़ी डिमांड करते हो कि यार वीडियो लंबी अपलोड किया करो एंड जल्दी। तो यार जल्दी अपलोड करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट मैं लंबी वीडियो बना सकता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लंबी वीडियो देखने को मिले और ज़्यादा मज़ा आए। और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन लोगों को भी मज़ा आ पाए वीडियो देखकर। एंड कल मैं आज के चैनल को सब्सक्राइब करके उनको भी सपोर्ट करो। बट नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।